हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसिंह जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा था, जो वसुदेव हैं उन्होंने अति मुक्तक मुनिराज से पूछा था कि जो नेमिनाथ भगवान होने वाले हैं उन्हीं के परिवार में उनका परिचय दें, है ना। तो जो अति मुक्तक मुनिराज हैं वो उनके पूर्व भवों को बताने लगे, जिसमें कि हमने देखा था कि राजा सुप्रतिष्ठ के भव में जब नेमिनाथ भगवान का जीव था तब उन्होंने किस तरह से स्टार्टिंग से जितने भी पॉसिबल व्रत होते हैं वो सब किए, है ना। तो वो हमने देखा था, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में था सी निष्क्रीडित व्रत, है ना। तो वो जानकारी हमें मिल रही थी। इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि जो मुनिराज रहते हैं वो अपनी तपस्या जरूरी नहीं है कि हम ये विजुअलाइज करें कि मौन रहकर ही पूरी कर रहे हैं, है ना। मौन में भी वो उपवास भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने देखा। और वो गिनती किस तरह से करते हैं, उनके पास तो ऐसा कोई नहीं है कि बताने वाला कोई हो, तो उनको जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेजर करने का बताया कि ऐसे तुम कर सकते हो। एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, या दो उपवास एक पारणा, या मंदिरों के बेस पर, या द्वीपों के बेस पर, पंचमेरु, नंदीश्वर, है ना। ये सब चीजें अपन ने देखी थी। तो काफी इससे अपने को ये सीखने मिलता है कि ये उपवास खाली गिनती के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि जिससे रिलेटेड वो उपवास करे जा रहे हैं उस भावना को, उस चीज को वो मन में हमेशा बनाए रखते हैं कि हम ये इस चीज का उपवास कर रहे हैं, और जिस चीज का उपवास कर रहे हैं उसी से रिलेटेड फिर वैसा ही फल भी जल्दी से जल्दी और बहुत मल्टाई फोल्ड होके उनको वापिस से मिलता है। जैसे हमने देखा था शात कुंभ व्रत, है ना। कुंभ और शात, कनक मतलब सोने से भरे कनक, घड़े। तो आगे चलकर उन्हें वैसा ही वैभव, उतना ही वैभव मिलने वाला है। या भगवान की गुणों से रिलेटेड किया तो जिन गुण संपत्ति वाले, तो उसमें उनको कल को खुद वो भगवान बन सकते हैं। या विमान की काउंटिंग से बेस्ड उन्होंने किया तो कल को वो विमान के स्वामी बन सकते हैं। समझ रहे हैं आप। तो व्रत उपवास सिंपल नहीं है, इसके पीछे जो टॉपिक लेके, या इसके पीछे जो उन्होंने एक चीज जिसको चुना कि हमें ये वाले व्रत करने हैं, तो उसी से रिलेटेड उनको उसमें फायदा, वैसा वाला फायदा होने वाला है। ठीक है। इसीलिए जो महाराज जी लोग हैं वो क्या सिंह निष्क्रीडित, इसमें हमने क्या देखा था कि कल को उनको वज्र वृषभ नाराज सहनन भी मिल सकता है, या मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम ये नहीं सोचे कि व्रत उपवास करना हमारे एक तरह से करना चाहिए कि नहीं, इसमें मिथ्यात्व तो नहीं है, हम अपनी तकलीफ दूर करने के लिए कर रहे हैं, या उपवास करने से हमें क्या फायदा हो सकता है। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली कि मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज, सुप्रतिष्ठ मुनिराज, जिन्होंने उसी भाव में ये सब करने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, ठीक है ना। तो वो ऐसे मुनिराज जब व्रतों को कर रहे हैं, उपवास को, तो हम जैसे श्रावक जितना हो सके भावना रूप, जैसे कि सुधा जी ने कल शेयर किया था ना, उन्होंने व्रत किए ये वाले, फॉरगॉट कौन से वाले थे, 15 चंद्रयान, चंद्रयान, है ना, चंद्रयान वाले। हाँ, तो सोचिए कि ऐसा करने से हम भी अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, और इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें आगे के भवों में और इस भव में भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है ना।
तो इसलिए हमें को थोड़ा सुन रहे हम, हमें बहुत सारे व्रतों के बारे में जो पहले नहीं पता था अब पता चल रहा है। एक तो ये है ना, कल का पूरा टॉपिक हमारा व्रतों के ऊपर ही था। आज भी थोड़ा सा और रह गया, वो भी कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल मूव बैक कि आज इसके बाद का जो विषय है उसमें कृष्ण भगवान जो कृष्ण नारायण हुए उनका जन्म होता हुआ बताएंगे। ठीक, तो कल जो हमारा रह गया था वो ये था महाव्रत के ऊपर था, पंच महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समिति से रिलेटेड व्रत। ठीक, तो उसमें सारी बाकी समितियां तो हो गई थी, एक एषणा समिति रह गई। एषणा समिति में 9 कोटियों से लगने वाले, 9 कोटियां जो हमने जानी थी वो थी मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदन से लगने वाले 46 दोषों को नष्ट करने के लिए 414 उपवास होते हैं तथा उतनी ही पारणाएं होती हैं। इस तरह 13 प्रकार के चारित्र को शुद्ध रखने के लिए चारित्र शुद्धि व्रत के सब मिलाकर 1234 उपवास कहे हैं तथा इतनी ही पारणाएं कही गई हैं। इस व्रत में 6 वर्ष 10 माह 8 दिन लगते हैं। फिर है एक कल्याण विधि। इसमें क्या है, पहले दिन ही रस आहार लेना, रस छहो रस से बिना जो आहार है वो लेना। दूसरे दिन दिन के पिछले भाग में अर्ध आहार लेना, आधा। तीसरे दिन एक स्थान यानी इकट्ठाना करना, अर्थात भोजन के लिए बैठने पर एक बार जो भोजन सामने आए उसे ही ग्रहण करना। चौथे दिन उपवास करना और 5वें दिन आचाम्ल यानी इमली के साथ केवल भात ग्रहण करना। यह एक कल्याण की विधि है। पंच कल्याण विधि, जो विधि एक कल्याण व्रत में कही गई है उसे समता वंदना आदि आवश्यक कार्य करते हुए 5 बार करना, सो पंच कल्याणक विधि है। यह पंच कल्याणक विधि 24 तीर्थंकरों को लक्ष्य करके करना चाहिए। मतलब कि जो बैकग्राउंड में है, हम किसके लिए कर रहे हैं, 24 तीर्थंकरों के लिए कर रहे हैं। ठीक, फिर शील कल्याणक विधि। चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत जो अभी हमने ऊपर देखा था, महाव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत में जो 180 उपवास बतलाए हैं उनमें उपवास कर लेने पर शील कल्याणक विधि व्रत पूर्ण हो जाता है। एक उपवास एक पारणा, दूसरा उपवास दूसरी पारणा, इस क्रम से करने पर इस व्रत में 360 दिन लगते हैं। तो खाली ब्रह्मचर्य महाव्रत से रिलेटेड जो व्रत किए 180 उपवास और 180 पारणा, तो वो शील कल्याणक व्रत कहलाएगा। फिर है भावना विधि। अहिंसा आदि महाव्रतों में प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं, है ना, कि अहिंसा आदि व्रत की अगर आप तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो 5-5 भावनाएं दी हुई हैं। एकत्रित करने पर 5 व्रतों की 25 भावनाएं होती हैं। उन्हें लक्ष्य कर 25 उपवास करना तथा एक एक उपवास के बाद एक एक पारणा करना, यह भावना विधि नाम का व्रत है। यह 50 दिन में पूर्ण होता है। पंचविंशति कल्याण भावना विधि। पंचविंशति मतलब 25 कल्याण भावना विधि, 25 कल्याण भावनाएं यहाँ पर नाम दिए हुए हैं हमें। उन्हें लक्ष्य कर 25 उपवास करना तथा उपवास के बाद पारणा करना, यह पंचविंशति कल्याण भावना व्रत विद्वानों के द्वारा कहा गया है। कौन कौन सी कल्याण भावना, मतलब जो अच्छी भावनाएं हैं 25, वो सम्यक भावना, विनय भावना, ज्ञान भावना, शील भावना, सत्य भावना, श्रुत भावना, समिति भावना, एकांत भावना, गुप्ती भावना, ध्यान भावना, शुक्ल ध्यान भावना, संक्लेश निरोध भावना, इच्छा निरोध भावना, संवर भावना, प्रशस्त योग, संवेग भावना, करुणा भावना, उद्वेग भावना, भोग निर्वेद भावना, संसार निर्वेद भावना, भुक्ति वैराग्य भावना, मोक्ष भावना, मैत्री भावना, उपेक्षा भावना और प्रमोद भावना, ये 25 कल्याण भावनाएं हैं। मतलब क्या कि इन भावनाओं के बारे में चिंतन करते रहना, जिस दिन जिस चीज का उपवास है उस भावना से रिलेटेड वह थॉट प्रोसेस करना। ठीक, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये अभी जो आपने बताया था ना 25 भावनाएं, तो इसमें बस एक ये है कि एक दिन उपवास करना है फिर पारणा करना है। तो ये कंटिन्यूशन में करना है या बीच में कितना भी गैप करके हम दूसरी भावना का कर सकते हैं?
जो अभी तक पढ़ने में आया है तो वो लगातार ही है सारे के सारे, है ना। तो यहाँ पर भी 25 उपवास करना तथा उपवास के बाद पारणा करना, है ना। तो अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 25 उपवास एक साथ की और फिर बस एक पारणा, नहीं 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 नहीं, वो ना। तो तो पॉसिबल ही नहीं एक है। उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, तो 50 दिन में ये पूरा होगा। अच्छा अच्छा। हम्म, मतलब ठीक। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक हफ्ते में हमने एक उपवास किया फिर बाकी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, ये जितने भी हैं सब अच्छा कंटिन्यूटी में होंगे। अच्छा। हाँ ठीक है। हम्म। दुख हरण विधि, दुख हरण, दुख दूर करने वाला व्रत। दुख हरण विधि में सर्वप्रथम विद्वानों की 7 भूमियों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा 14 उपवास करना चाहिए। 7 भूमियां मतलब जो अपनी 7 नरकों की भूमि है, उनके उनके जघन्य और उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा, तो सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका है ये। हाँ, भूमिका अथरेज किया। हाँ जय जी ने चालू। तो वही मैं आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही। हाँ तो आई वाज ये समझ रही थी इसको कि जब आप कह रहे हो कि सारे उपवास 50 दिन फिर 80 दिन फिर हाँ हाँ 112 दिन, राइट। हाँ, और वो भी कंटिन्यूएशन में सारे करेक्ट। करते होते हैं। तो हाँ फिर एज अ लेडी ना, मतलब हम लोग औरतों का तो जैसे बीच में हाँ हाँ पीरियड्स हाँ, वगैरह आते समझ आ होते गई। हैं, तो उसमें कैसे वो तो फिर कर ही नहीं सकते होते, मतलब फिर वेट करें कि जब 55-60 साल करेक्ट के होते हैं तब करें। करेक्ट, या तो वो चीज हो, और वैसे अगर ऐसा कोई भी होते हैं कंटिन्यूटी वाले, तो हो हम्म। सकता है लेडीज के लिए इसमें ब्रेक का चांसेस दिए जाते हो, है ना, कि जब तक वो क्लियर नहीं हो जाए तब तक के लिए ब्रेक, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर लो। बट ऐसा अदरवाइज, हाँ या बट ऐसा सुना नहीं है कभी भी सुना ना, नहीं, जैसे एग्जैक्टली। हाँ जैसे रत्नात्रय का जब किया था हम लोग ने, तो तब भी ऐसा होता था कि अगर एक साल में बीच में आपका कुछ हुआ तो करेक्ट आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता करेक्ट है, राइट। करेक्ट, बिल्कुल तो सही है। तो इन सभी में जो भी हम देख रहे हैं बहुत हाई लेवल के पास हैं ये जो विधियां हैं। तो इसमें हम्म, मेनली मुझे जहां तक है यही कि ये एज के हिसाब से अपने को देख के करना है, या किसी हाँ का कभी कोई कारण से रुक जाते हैं अपने आप ही, है ना, टाइम से हम्म, पहले ही, तो फिर उनके लिए और इजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ, यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था जैसी नहीं लग रही है कि आप रुक हाँ जाएं कर लें, है ना। नहीं तो फिर जनरल हाँ वाले उपवास करो, ये वाले जो है ये बहुत हाई मत करो। लेवल के हैं, इनका फल बहुत ज्यादा है। हाँ बट कई बार ऐसा होता है ना कि जब यंग होते हैं तब हमारी शक्ति उतनी होती है, जब बूढ़े हो करेक्ट, जाते हैं तब सही शक्ति बात भी है, थोड़ी सी कम हो बिल्कुल जाती है। सही, बिल्कुल सही लेकिन बात है। चारू जी हाँ बहुत जी। सारे उपवास ना 12 से 34 दिन चरित्र शुद्धि के उपवास वगैरह बहुत हम्म, पहले से स्टार्ट करते हैं लोग। मीन्स वो हाँ महाराज माता जी और महाराज जी से पूछ के करना चाहिए actually। हाँ हाँ, तो वो बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, तुम बीच में ब्रेक आए तो ऐसे काउंट कर लेना उसे, है ना, तो हाँ वैसा भी है, बिल्कुल है। ये तो कुछ मेरे काउंट पास करने का पंच तरीका अलग हो जाता है और कुछ नहीं वैसे कुछ कुछ करने मिलते क्योंकि अपन लोग तो ऐसे जैसे नहीं नहीं महाराज बारह गुरु से महाराज जैसे चौंतीस हो का नहीं सकते अपन इतना कट्टर। करेक्ट। मैंने 12 से 34 का व्रत किया था, पर वैसे कंटिन्यू नहीं वो करने का, हाँ आठम पांचम चौदस ऐसे किया था ये बीच में। हाँ मेरे पास व्रत की बुक है, पंचविंशति व्रत। तो ये अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा है उसमें व्रत। अलग अलग कर सकते हैं मतलब डेट्स डिसाइड करके डिफरेंट तरीके से। हाँ राइट राइट, ये तो व्रत बुक तो में हाई है। लेवल के हैं, उधर हाँ ऐसा ये तो है तो बहुत हाई लेवल के हैं। ठीक है, ठीक हाँ है। ये एक चीज और पूछना था, ये पारना का मतलब रेगुलर नॉर्मल खाना खाना या इसमें भी एक बार खाने का है? अम, ये उपवास के बाद नहीं, पारना, पारना मतलब नॉर्मल। पार, पारना मीन्स तो जो सारे दिन बस जो भी खाते हैं वो खा सकते हाँ, हैं, ऐसा। नॉर्मल बेसिकली। हाँ हाँ पारना मीन्स वही होता है एक्चुअली। हाँ राइट। पर जनरली जो हमने पढ़ा है वो हमने ऐसे ही पढ़ा है कि उपवास के बाद में फिर आप एक आसना ही करते हो। तो यूजुअली जो हमने पहले भी विकासना या पढ़ी व्यासना थी ना। करते हैं ऐसे, हाँ हाँ हम हाँ, लोग जो वैसे हमने करते विधि हैं। पढ़ी थी, राइट, कि अगर हम उपवास प्रोषद करते हैं। उपवास, हाँ, जब अपन हाँ, प्रोषद उपवास करते हैं तब वो एक, तो एक हाँ, आसना एक रहता है। आसन फिर उपवास फिर एक आसन। हम्म हम्म, ठीक। लेकिन यहाँ पर पारणा वर्ड में तो यही है कि जो रेगुलर नॉर्मल डे बेसिकली, है ना। लेकिन हाँ, जो कर सकते हैं वो एक आसन भी कर सकते हैं। हाँ मेरे केस ऐसा होता है कि जो जना नहीं एकाग्नि नहीं से नहीं, कर सकता है पारना वो के दिन एकाग्नि तो से जो करता है, करना। और जिसको दो व्यासना से कर सकता है वो व्यासना से करता है, और जो नहीं कर सकता वो सादा रखता है खुला, ऐसा होता है। तो उसको हम्म पारना नहीं बोलते हैं ना फिर। हम्म नहीं पारना तो पारना हो गया ना आपने दूसरे दिन
पारना पारना मतलब अपने बेसिकली नो खोलना है उपास, बेसिकली खोल दिया उपास उपवास। खोलना। हाँ, हाँ, पारना मीन्स उपास खोलना हो गया। करेक्ट। हाँ, लेकिन इन जनरल किसी का नियम ही है, जैसे मुनि महाराज है ना, हाँ, वो एक तो एक वो नहीं एकाशना खाते हैं, करेंगे। तो वो तो हाँ, एकाशन से ही पारना करें। हाँ, वो एकाशना या व्यासना से करेंगे, जैसे भी कर सकते होंगे। निमात एक ही टाइम खाते हैं ना। हाँ, मुनि महाराज जैसे भी एक ही टाइम खाते हैं। सरोज जी अपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जैसे किसी की शक्ति नहीं होती, अपने यहाँ तो है ना कि शक्ति अनुसार करे, तो एकासन कर करके भी तो करते ना, जैसे नमोकार मंत्र के हाँ, एकासन से कर हाँ, लेते हैं, तो करते जिस हैं तो हर मतलब व्रत को एकासन से भी कर लेते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर वर्ड तो उपवास ही यूज किया है, तो अगर ऐसा कुछ है तो महाराज जी से या किसी से पूछ कर किसी के हाँ गाइडेंस में आप कर लीजिए। पर ये जो व्रत इसमें लिखा है ना, वो तो हाई लेवल के है, हाई हम लेवल इतना के वही, कर सकते हैं, इतना हार्ड हम नहीं कर लेकिन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आप सकते। ये मत मानिए कि हमें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना, हाँ, नहीं ये तो जैसा करेंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। वैसा ही मिलेगा। हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो दुख हरण विधि में नरकों की 7 भूमियों की जघन्य और उत्कृष्ट के हिसाब से 14 उपवास वो हो गए। तदनंतर तिर्यंच गति के पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक होता है जिसने अपनी पर्याप्तियां पूरी कर ली हो, वो हम विषय अभी जैन तत्व विद्या में पढ़ेंगे। पर्याप्तक और अपर्याप्तक जिन्होंने पर्याप्ति पूरी नहीं करी, ठीक। तो तिर्यंच गति के पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों की द्विविध आयु की अपेक्षा 4 उपवास करना चाहिए। द्विविध मतलब जघन्य और उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा 4 उपवास, ठीक। उसके बाद मनुष्य गति के पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों की द्विविध आयु की अपेक्षा 4 उपवास करना चाहिए। फिर देव गति में ईशान स्वर्ग तक के 2, उसके आगे अच्युत स्वर्ग तक के 22, फिर 9 ग्रवेकों के 18, 9 अनुदिशों के 2 और 5 अनुत्तर विमानों के 2, इस प्रकार सब मिलकर 68 उपवास करना चाहिए। इस व्रत में 2 उपवास के बाद एक पारणा होती है। 2 उपवास के बाद एक पारणा, लगातार 2 उपवास फिर पारणा। इस तरह 68 उपवास और 34 पारणा दोनों को मिलाकर यह विधि 102 दिन में पूर्ण होती है। इस विधि के करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, तो इसमें यही पॉसिबल हो सकता है कि महाराज जी लोग अलाउ कर देते हैं या तिथि के हिसाब से कर लो, लेकिन जो उत्कृष्ट विधि है वो कंटिन्यूटी के साथ है। अदरवाइज यहाँ पर ये नहीं देते ना 102 दिन में पूर्ण, है ना। लगातार करेंगे तो इसके ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। या अभी जो महाराज जी सभी 2-3 महाराज जी कर एग्जैक्टली, जो 2-3 महाराज जी कर रहे हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली कर कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, सही है। कर्म क्षय विधि। कर्म क्षय विधि में नाम कर्म की 93 प्रकृतियों को आदि लेकर समस्त कर्मों की जो 148 उत्तर प्रकृतियां हैं उन्हें लक्ष्य कर 148 उपवास करना चाहिए। इसमें एक उपवास के बाद एक पारणा होती है। इस प्रकार उपवास और पारणा दोनों को मिलाकर 296 दिन में यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से कर्मों का क्षय होता है ना। तो गृहस्थ अगर करे तो ये सबसे अच्छा है, मुनि भी करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक। फिर है जिन गुण संपत्ति विधि, जिसमें 5 कल्याणकों के 5, 34 अतिशयों के 34, 8 प्रातिहार्यों के 8 और 16 कारण भावनाओं के 16, इस तरह 63 उपवास किए जाते हैं तथा एक एक उपवास के बाद एक एक पारणा की जाए, उसे जिनेन्द्र गुण संपत्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत 126 दिन में पूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से जिनेन्द्र भगवान के गुणों की प्राप्ति होती है, अर्थात इसका आचरण करने वाला तीर्थंकर होता है। दिव्य लक्षण पंक्ति विधि। दिव्य लक्षण मतलब शरीर के जो अंग होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था भगवान के, जैसे 1008 लक्षण रहते हैं शरीर में, अच्छे लक्षण, दिव्य लक्षण पंक्ति विधि। 32 व्यंजन, 64 कला और 108 लक्षण, इस प्रकार 204 लक्षणों की अपेक्षा जिसमें 204 उपवास किए जाएं, उसे दिव्य लक्षण विधि कहते हैं। इसमें एक उपवास के बाद एक पारणा होती है, अतः दोनों को मिलाकर 408 दिन में यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से यह जीव अत्यंत महान होता है तथा उसके अत्यंत श्रेष्ठ दिव्य लक्षणों की पंक्ति प्रकट होती है। धर्म चक्र विधि।
धर्म चक्र में जो धर्म चक्र प्रकट होता है ना नारायण प्रति नारायण के, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती के पास भी रहता है ना, ऐसा धर्म चक्र। और जो जब तीर्थंकर विहार करते हैं तब भी धर्म चक्र आगे आगे चलता है। तो धर्म चक्र में 1000 आराएं होती हैं। आराएं जो लाइंस पड़ी हुई होती है ना बीच में, वो उनमें प्रत्येक आरा की अपेक्षा एक उपवास लिया गया है, इसलिए इस व्रत में 1000 उपवास हैं तथा स्थान भी 1000 हैं, इसलिए पारणा भी 1000 समझनी चाहिए। इस तरह उपवास और पारणा इसमें कुल 2000 हैं। एक उपवास एक पारणा, पुनः एक उपवास एक पारणा, इसी क्रम से इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस व्रत के आदि और अंत में एक एक बेला करना आवश्यक है। यह व्रत 2004 दिन में समाप्त होता है। इससे धर्म चक्र की प्राप्ति होती है। परस्पर कल्याण विधि। 5 कल्याणों को के 5 उपवास, 8 प्रातिहार्यों के 8 और 34 अतिशयों के 34, इस प्रकार ये 47 उपवास हैं। इन 47 को 24 बार गिनने पर जितनी संख्या सिद्ध हो उतने तो इस विधि में उपवास समझना चाहिए, और जितने स्थान हो उतनी पारणा जाननी चाहिए, है ना। तो 47 ये भी सोच सकते हैं ना, 47 जो भगवान के 47 ये 5 कल्याणक, 8 प्रातिहार्य, 34 अतिशय तीर्थंकर के जो होते हैं, है ना, उनको मल्टीप्लाई बाय 24 तीर्थंकरों से 47 को 24 बार गिनने से 1128 होते हैं, इसलिए इतने तो उपवास समझना चाहिए, और स्थान भी 1128 है, इसलिए इतनी ही पारणा जाननी चाहिए। इस प्रकार इस व्रत में कुल उपवास और पारणा 2256 है। इसके आचरण करने की विधि एक उपवास एक पारणा, पुनः एक उपवास एक पारणा इस प्रकार है। यह व्रत 2256 दिन में समाप्त होता है। इसके प्रारंभ में एक बेला और अंत में एक तेला करना पड़ता है। यह व्रत आचरण करने वाले का कल्याण करने वाला है। इस प्रकरण में ऊपर जितनी विधियों का वर्णन किया गया है उन सब में सामान्य रूप से यह दिखा देना आवश्यक है कि जहां उपवास के लिए चतुर्थक शब्द आया है वहां एक उपवास, जहां षष्ठ शब्द आया है वहां 2 उपवास, और जहां अष्टम शब्द आया है वहां 3 उपवास समझना चाहिए। इसी प्रकार दशम को आदि लेकर 6 मास पर्यंत के उपवासों की संज्ञा जाननी चाहिए। प्रतिपदा से लेकर मतलब पहला एकम से लेकर पंचदशी तक की तिथियों में उपवास करना चाहिए। ये उपवास अनेक भेदों को लिए हुए है और जैन मार्ग में इन्हें सब प्रकार के सुखों से संपन्न करने वाला कहा है। प्रतिवर्ष भादो सुदी सप्तमी के दिन उपवास करना चाहिए। यह परिनिर्वाण नामक विधि है तथा अनंत सुख रूपी फल को देने वाली है। भादो सुदी एकादशी के दिन उपवास करने से प्रातिहार्य प्रसिद्धि नाम की विधि होती है और यह पल्यों प्रमाण काल तक सुख रूपी फल को फलती है। ये किसी को जानकारी है क्या? भादो सुदी सप्तमी और भादो सुदी एकादशी, ये अन्य मतों में भी कुछ होता है ना, कुछ बहुत बड़ा मानते हैं। ये क्या वही दिन है हमारे 10 लक्ष्मी वाले दिनों की, है ना, भादो पंचमी से शुरू होते हैं वो, लेकिन भादो में इसमें छठ पे चांदन छठ भी करते हैं। चांदन, छठ आती है तो चांदन छठ आता है, ये फिर अभी दिवाली सप्तमी के बाद वाली है ये क्या? चंदन षष्ठी ये नहीं, दिवाली के श्रावण बाद वाली है क्या? श्रावण नहीं, महीने भादो- में आती है। भादो अगर लगते दिवाली ही के आती बाद है। वाली है तो भादो सुदी एकादशी को ये लोग वो तुलसी पूजा करते हैं। तुलसी विवाह भादो- मतलब बोलते हैं ना, जैसे शादियां स्टार्ट होती हैं उसके बाद। नहीं, ये तो पर्युषण के पहले आ जाती है। ये भादो सुदी एकादशी, भादो सुदी एकादशी भी, भादो सुदी सप्तमी अष्टमी सब भादो में आएगी ना। अच्छा उसके पहले आ गई, भादो समझ का समझ। महीना भादो में 10 लक्षण आते हैं अपने, है ना। नहीं दिवाली उसके अच्छा, पहले हाँ। जो आती है ओ सप्तमी, ओ भादवे में उसके पहले जो आती है वो तो हाँ, भादो में। बाद में। मोक्ष सप्तमी आप कह रहे हो, वो मोक्ष भादो सप्तमी होती है, मोक्ष सप्तमी श्रावण सुदी सप्तमी। पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान की जो है वो मोक्ष सप्तमी भादवों की होती है। भादवे में जो कृष्ण पक्ष ये जो स्टार्ट होता है तब से जो चांदन छठ आती है, फिर सप्तमी आती है, भादवे में आती है। नहीं, चंदन षष्ठी तो ये श्रावण वदी में आती है। श्रावण वद षष्ठी के दिन ये बुक में है।
मैं करती हूँ ये निर्जला तो उपवास। हम लोगों ने तो भादवे में करा है, जो भादवा लगते ही जैसे सप्तमी आती है। हाँ ओके। ओके, तो चलिए, मतलब जो भी है ये दिन अपने जैन उसमें अच्छे बताए हैं, इसमें उपवास करना चाहिए, है ना। तो ये मार्गशीर्ष, सॉरी, ये साल में एक बार 2 बार मतलब आएंगे ना हाँ भाद ये भी लिखा है, हर एक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशियों के दिन किए हुए 86 उपवास अनंत सुख को उत्पन्न करते हैं। हर मास की कृष्ण पक्ष की एकादशियों में, तो कृष्ण पक्ष 2 बार आता है तो 2 एकादशी, राइट, ऐसे ही हुआ ना। कृष्ण पक्ष तो एक ही दफा आता है ना। हाँ, कृष्ण पक्ष एक ही दफा आएगा, एक ही एकादशी 2 बार आती है, राइट। कृष्ण पक्ष की एकादशी तो हर महीने एक हो गया ना, तो फिर 86 उपवास कैसे हो गए। एक शुक्ल पक्ष की आएगी ना 11, एक नहीं कृष्ण नहीं, पक्ष की कृष्ण 11। पक्ष की बोल रहे हैं, हर मास की कृष्ण पक्ष की एकादशियों के दिन किए हुए 86 उपवास अनंत सुख को उत्पन्न करते हैं, मतलब कि मतलब 86 महीने 86 महीनों तक। हाँ हाँ, ठीक। मार्गशीर्ष सुदी तृतीया के दिन उपवास करना अनंत मोक्ष फल को देने वाला है। ये एक अनदर डे है जो अपने में अच्छा मानते। इसी मास की चतुर्थी के दिन बेला करने से विमान पंक्ति वैराज्य नाम की विधि होती है और उसके फलस्वरूप विमानों की पंक्ति का राज्य प्राप्त होता है। इन ऊपर कही हुई विधियों से में मनुष्य को यथाशक्ति विधियां करनी चाहिए, क्योंकि वे साक्षात और परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष संबंधी सुख के कारण हैं। इस प्रकार कही हुई विधियों के कर्ता सुप्रतिष्ठ मुनिराज ने उस समय निर्मल 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंध किया। ठीक, तो तब उन्होंने किया, उसके बाद अब वो स्वर्ग जाएंगे और वहां से च्युत होकर जो समुद्र विजय है ना, और उनकी पत्नी शिवा नाम था शायद, उनके गर्भ में आएंगे। ठीक, तो तीर्थंकर नामकरण प्रकृति के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित समीचीन मोक्ष मार्ग में निशंकता आदि 8 गुणों से सहित जो श्रद्धा है उसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं, है ना। तो अपन वैसे ये 16 कारण भावना प्रथमानुयोग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण और उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन, है ना। तो यहाँ पर अपन सिर्फ पढ़ लेते हैं, अगर किसी को नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क। यह तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रथम कारण है। ज्ञान आदि गुणों और उनके धारकों में, जो उनको धारण करने वाले हैं, धारकों में कषाय को दूर कर जो महान आदर करना है, वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना है। तो क्या कह रहे हैं, विनय संपन्नता। विनय क्या हुआ, बेसिकली जो कषाय, मान कषाय आदि को दूर करके और उनमें ज्ञान आदि गुणों में आदर करे, वह विनय संपन्नता भावना है। शील व्रतों की रक्षा में मन वचन काय की जो निर्दोष प्रवृत्ति है, उसे मार्ग में उद्युक्त पुरुषों को शील शुद्ध शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना जाननी चाहिए। मतलब कि व्रत जो हैं उनकी रक्षा के लिए मन वचन काय की निर्दोष प्रवृत्ति में लगना क्या होगा, शील व्रतेषु अनतिचार। अनतिचार मतलब उनमें दोष नहीं लगने देना। अज्ञान की निवृत्ति रूप फल से युक्त तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों से सहित ज्ञान में निरंतर उपयोग रखना, सो अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग भावना है। हर टाइम मतलब सिर्फ अंदर से ज्ञान 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 अर्जित करते रहना, वो अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। जन्म जरा मरण तथा रोग आदि शारीरिक और मानसिक दुखों के भार से युक्त संसार से भयभीत होना, सो विषय रूपी तृषा को छेदने वाली संवेग भावना है। ठीक, जो संसार में संसार के से भय खाने लगे, ऐसी भावना वाला करने वाला संवेग भावना। जिस दिन आहार ग्रहण किया जाता है उस दिन एवं पर्याय संबंधी दुख को दूर करने वाला आहार दान, अभय दान और संसार के दुख को हरने वाला ज्ञान दान शक्ति के अनुसार देना, सो त्याग नाम की भावना है। शक्तितस त्याग, व्यक्ति को नहीं छिपाने, आई थिंक शक्ति होना चाहिए, शक्ति को नहीं छिपाने वाला
एवं विनाशीक, अपवित्र और मृतक के समान शरीर को कार्य में लगाने वाले पुरुष का मोक्ष मार्ग के अनुरूप जो उद्यम है वह तप नाम की भावना है। भंडार में लगी हुई अग्नि को उपशांत करने के समान आगत विघ्नों को नष्ट कर साधु जनों के तप की रक्षा करना सो साधु समाधि नाम की भावना है। गुणवान साधु जनों के क्षुधा, तृषा, व्याधि आदि से उत्पन्न दुख को प्रासुक द्रव्यों के द्वारा दूर करने का प्रत्यक्ष करना सो वैयावृत्ति भावना है। अरिहंत में जो अनुराग है, आचार्यों में जो अनुराग है, बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठी में जो अनुराग है और प्रवचन में जो विनय है, वह क्रम से अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति नामक 4 भावनाएं हैं। तो जिनको इनमें बहुत ज्यादा अनुराग हो वह भी 16 कारण भावनाओं के तीर्थंकर नामकरण में बंधने में कारण बनता है। सामायिक आदि 6 आवश्यक क्रियाओं की नियत समय में प्रवृत्ति करना सो आवश्यका परिहाणी नामक भावना है। उन 6 आवश्यकों की थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी है। समस्त सावध्य योगों का त्याग कर चित्त को एक पदार्थ में स्थिर करना सो सामायिक है। 24 तीर्थंकरों के गुणों का कथन करना सो स्तुति है। जिन प्रवृत्तियों में 2 आसन, निर्दोष 12 आवृत और 4 शिरोन्नति की जाती है उन्हें विद्वत जन वंदनीय वंदना कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव के विषय में किए हुए प्रमाद का मन वचन काय की शुद्धि से निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है। आगंतुक यानी आगामी दोषों का निराकरण करना प्रत्याख्यान कहलाता है और निश्चित समय तक शरीर में ममता का त्याग करना कायोत्सर्ग है। ये क्या थे? 6 आवश्यक, है ना, आवश्यक परिहाणी भावना। अन्य मतों के खंडन करने में समर्थ जो ज्ञान है, तपश्चरण है एवं जिनेंद्र भगवान की महामय पूजाओं से संसार में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना मार्ग प्रभावना है। अपने ज्ञान से, तप से और पूजा आदि से क्या करना, जो करते हैं ऐसा कार्य, वह क्या है? मार्ग प्रभावना। जिस प्रकार गाय का अपने बछड़े से स्नेह होता है, उसी प्रकार उत्सुकता से युक्त बुद्धि वाले मनुष्य का सहधर्मी भाई में जो स्नेह है उसे प्रवचन वात्सल्य कहते हैं, क्योंकि सहधर्मी से जो स्नेह है वह प्रवचन से ही स्नेह है। सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर चिंतन की हुई उक्त 16 भावनाएं पृथक पृथक अथवा समुदाय रूप से तीर्थंकर नामकरण के बंध की कारण है। मतलब कि एक एक भी भा सकते हैं, जिसमें दर्शन विशुद्धि जो पहली भावना है वो अनिवार्य है। ठीक, उसके अलावा कोई एक भी भाई तो 16 कारण नाम तीर्थंकर नामकरण बंध सकता है और मल्टीपल ग्रुप में भी कुछ भा सकते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के आसनों को कंपित करने में समर्थ तीर्थंकर प्रकृति नामक महापुण्य प्रकृति के बंद करने वाले सुप्रतिष्ठ मुनिराज ने 1 मास के आहार का त्याग कर दिया तथा विशुद्ध बुद्धि के धारक हो विद्वत जनों के द्वारा स्तुत 4 प्रकार की आराधनाओं की अच्छी तरह आराधना की, जिससे 22 सागर की स्थिति के धारक हो विशाल सुख से युक्त जयंत सागर अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। जयंत नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। अब जिन्होंने 3 सम्यक ज्ञान रूपी नेत्रों से 3 लोक के पदार्थ की स्थिति को देख लिया। 3 सम्यक ज्ञान कौन से? सम्यक, मति, श्रुत और अवधि। 3 लोक के पदार्थों की स्थिति को देख लिया। ऐसे सुप्रतिष्ठ मुनिराज जयंत विमान में अहमिंद्र के योग्य संसार के सारभूत अनुपम सुख का उपभोग कर वहां से च्युत होंगे और राजा समुद्र विजय की शिवा देवी के हरिवंश रूपी पर्वत के तिलक स्वरूप नेमीश्वर नाम के कल्याणकारी 22वें तीर्थंकर होंगे। है ना, तो बहुत सुंदर है कि जब वो मुनिराज, है ना, सुप्रतिष्ठ मुनिराज जो थे वहां से च्युत होकर जयंत स्वर्ग में अहमिंद्र बने, क्योंकि अनुत्तर विमान में सभी अहमिंद्र हैं, तो वो अहमिंद्र 3 ज्ञानों से, सम्यक ज्ञानों से सहित था वहां पर।
तीन सम्यक ज्ञान का क्या मतलब है कि उनके पास जो था सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन के समेत थे वो, क्योंकि सम्यक दर्शन वाले के पास ही जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है ना। ज्ञान तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जरूरी नहीं है। लेकिन एक सम्यक श्रद्धान वाले के पास, सम्यक दृष्टि के पास जो ज्ञान होगा वो नियम से सम्यक ज्ञान ही होगा। और तीन का क्या मतलब है, जो देवों के पास है वो तीन ज्ञान से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कौन कौन से, मति, श्रुत और अवधि, है ना, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान मुनिराज के ही होता है, ठीक है ना। तो तीन ज्ञान, तो वहां पर जो उनको जो भी नॉलेज थी वो कंटिन्यूअस तत्वों का चिंतन ही करते हैं। तो ऐसी हमारे अंदर भी भावना हो, हमें देवगति मिले ऐसी भावना नहीं, हमारे अंदर सम्यक ज्ञान, हमारा सम्यक दर्शन बना रहे, ताकि जब हम देव गति में भी जाएं अगर, तो भी वहां पर भी हम तत्व की चर्चा में अपना समय बिताएं, है ना। ये नहीं हो कि हम वहां भोगों में लग जाएं, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही देव पर्याय में जन्म होगा तो अवधि ज्ञान हर देव के पास है। अवधि ज्ञान से वो पिछले भव से का ज्ञान करते हैं कि हम यहाँ कैसे आए, है ना। फिर वो उन्हें पता चलेगा कि अरे हमने इतना समय अपना वेस्ट कर दिया, हम इससे ज्यादा सम्यक संयम धारण कर सकते थे, तप कर सकते थे, ज्ञान हासिल कर सकते थे, है ना, थोड़ा और अपने कल्याण की कार्य कर सकते थे, लेकिन हमने प्रमाद में, आलस में, है ना, नहीं किया। तो हम अब क्या कर सकते हैं, अब तो देव बन गए, अब वहां पर तो जो पॉसिबल है वो भोग भोगना ही पॉसिबल है। तो हमारी ऐसी अवस्था ना आए, हमें वहां जाकर पश्चाताप ना हो कि हम थोड़ा और कर लेते। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा चिंतन करिएगा कि हम देव बन गए हैं, है ना, और बनने के बाद जैसे ही हमारे अंदर अवधि ज्ञान आया तो हमें किस तरह का विजुअलाइज हो रहा है, हम किस तरह का जीवन यहाँ पर जी रहे हैं, क्या हम उसे और बेटर कर सकते हैं, या हम देख रहे हैं कि अरे हमने तो सिर्फ कषाय में ही अपना जीवन निकाल दिया, हमने तो अपने भोग विलास में ही जीवन निकाल दिया, है ना, मान करने में, दूसरे के साथ ईर्ष्या करने में, क्रोध करने में ही निकाल दिया। कितना इंपॉर्टेंट ये मनुष्य भव मिला था, जो हम जितना ज्यादा इसमें भावनाएं भाएंगे वो भावनाएं हमारे साथ जाएंगी संस्कार रूप में, है ना। तो हमें कौन सी भावना भानी है, हमें यहाँ पर मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना के साथ साथ जो प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा और 16 कारण भावना और 12 भावनाएं, इनको अगर हम भाएंगे तो ये हमारे साथ जाएंगी, और आगे चल के फिर हम जब अवधि ज्ञान लगाएंगे तो फिर हमें ये सारी भावनाएं फिर से याद आ जाएंगी, है ना। तो वहां पर रहकर भी हम फिर 12 भावनाओं का चिंतन करके अपने वैराग्य को पुष्ट कर सकते हैं। तभी हमारे अंदर नंदीश्वर द्वीप जाने के भाव होंगे, हमारे अंदर अकृत्रिम चिन्हालयों में जाकर जिनेंद्र देव को देखकर उनके अभिषेक करने के भाव होंगे। अदरवाइज हम क्या होगा, जाएंगे तो लेकिन उनको कुल देवता मानकर, मिथ्या दृष्टि देव जो होते हैं जाते तो हैं वो भी अकृत्रिम चित्यालयों में, लेकिन कुल देवता मानकर, है ना। तो चॉइस अपने हाथ में है कि हम अभी अपना जीवन जैसा जी रहे हैं वैसा जीते रहें, या एक देव की दृष्टि से देखें कि आगे चलकर हमें पश्चाताप ना हो कि थोड़ा सा और कर लेते, है ना। पश्चाताप किसको होगा, किसी दूसरे को होगा या हमें खुद होगा, हमारी सोल को होगा, हमें ही होगा ना। तो हम अपने कल्याण के लिए खुद पुरुषार्थ करें, कोई दूसरा नहीं करेगा, है ना। मुनिराज वगैरह कितने प्रवचन आदि देते हैं, तो हम बहुत बहुत लकी हैं कि हम जिन शासन के काल में, और अभी दिगंबर मुनिराज का सानिध्य मिलने को हमारे पास चॉइस है, चांसेस हैं। तो जो अपने कार्यों से फ्री हो चुके हैं वो जरूर मुनिराज के पास जाकर थोड़े दिन बिताएं और उनसे गाइडेंस लें, ठीक है। और जो अभी समय नहीं पूरा तरह निकाल पा रहे हैं वो यहीं रहकर भावना भाएं, ठीक है। तो हमें आगे चलकर फिर एटलीस्ट अफसोस नहीं होगा कि हम थोड़ा और कर लेते, ठीक है। तो ये स्वाध्याय का फल भी हमें तभी मिलेगा ना जब हम अपने आत्म कल्याण में उसको लगा पाएंगे। इतने सारे एग्जाम्पल्स तो अब हमने देख लिए
कि कितना फल मिलता है व्रत उपवास करने का, संयम का, है ना, अच्छी संगति का, ये सब चीजों का कितना फल है। ठीक, अब आगे का नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर बहुत अच्छा चलेगा, कृष्ण जी का जन्म होगा। अतनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, इस प्रकार अति मुक्तक मुनिराज से भगवान अरिष्ट नेमि का चरित्र सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए और भावपूर्वक मुनिराज को नमस्कार कर स्त्री सहित अपने घर चले गए। जिन्हें भोग अत्यंत इष्ट थे, ऐसे दोनों दंपत्ति इच्छानुसार क्रीड़ा में आसक्त होते हुए मथुरापुरी में पहले के समान रहने लगे और मृत्यु की शंका से शंकित कंस इनकी निरंतर सेवा शुश्रूषा करने लगा। वो क्यों कर रहा था? ताकि उन्हें पता रहे कि जैसे ही प्रेग्नेंट होगी वो, तो मैं देवकी को अपने घर ले जाऊंगा, है ना, इसलिए उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। तो एक ये भी तरह का लाइफ जीना है कि सिर्फ अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे को मारना भी पड़े, है ना। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम जब कोई मेडिसिन ऐसी लेते हैं जिसमें दूसरे की हिंसा हुई, जिसमें दूसरे की जान गई, तो हम अपने आप को एक कंस के समान मान सकते हैं। कंस भी तो यही कर रहा ना, अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे को मारने के लिए रेडी है, ठीक है ना। तो जो आज के समय में हम अपने कंपैरिजन, अगर कोई भी एनिमल टेस्टिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट को यूज करता है या लेदर के पर्स या सिल्क का कुछ भी प्रोडक्ट यूज करता है ना, जिसमें दूसरे किसी जीव की हिंसा हो गई ताकि हमारी जान बच सके या हमारा अच्छा लग सके हमें, तो हम समझ लें कि हम अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं या अपने लिए क्या कर रहे हैं, है ना। जब अवधि ज्ञान में हम जानेंगे और देखेंगे अब अपने आप को, अपना पिछला भव, तो हमें दुख होगा कि हम थोड़ी अकल से काम लेते हैं। ठीक, तदनंतर देवकी ने कंस के भय का कारण युगल संतान रूप गर्भ धारण किया, सो ठीक ही है, क्योंकि शत्रुओं में परस्पर के मिल जाने से जो सहाय भाव उत्पन्न होता है वह शत्रु के लिए महाभय की प्राप्ति का कारण हो जाता है। तत्पश्चात प्रसूति काल के आने पर जब देवकी के युगल पुत्र उत्पन्न हुए, तब इंद्र की आज्ञा से सुनैगम नाम का देव उन उत्तम युगल पुत्रों को उठाकर सुभद्रेल नगर के सेठ सुदृष्टि की स्त्री अलका, जो कि पूर्व भाव में रेवती धाय का जीव था, जिसने कि श्री कृष्ण के भाव में नीनामक नाम का जो भाव था उनका, उसमें उनको पाल के बड़ा किया था, है ना। जब रानी को अपने ही पुत्र के साथ बैर था, और रानी का जीव कौन था? वो सर्पिणी, है ना, जो रास्ते में एक सर्पिणी थी जिसको कि नीनामक के जीव ने क्रूरता के साथ मार दिया था, ठीक है ना। तो वो अगले भाव में उसकी माता बनकर उसके साथ क्रूर व्यवहार करती है। तो उसका जो पुत्र जो है उसका, वो खुद ना पाल के रानी उसको धाय माँ से पलवाती है ना। तो वही बात है, आज के जीवन में भी अगर हमारा धाय माँ के थ्रू जीवन पल रहा है, जो आज के टाइम में बोलते हैं ना नैनी, तो हो सकता है हमने भी कभी पिछले भाव में किसी अपनी माँ के साथ या बहुत किसी जीव के साथ ऐसा व्यवहार किया हो जो आज हमारा पालन पोषण या मतलब माँ के साथ द्वारा ना होके धाय के द्वारा हो रहा है ना। उसी समय अलका के भी युगलिया पुत्र हुए थे, परंतु भाग्यवश वे उत्पन्न होते ही मर गए थे। नैगम देव उन दोनों मृत पुत्रों को उठाकर देवकी के प्रसूति गृह में रखाया और उसके बाद अपने स्वर्ग लोक को चला गया। शंका से युक्त कंस ने बहन के प्रसूति का गृह में प्रवेश कर उन दोनों मृतक पुत्रों को देखा और भील के समान रौद्र परिणामी हो पैर पकड़कर उन्हें शिला तल पर पछाड़ दिया। भील के समान मतलब एक जो भील जैसा बिहेवियर करते हैं ना, जंगली, है ना, वैसा रौद्र परिणामी जिसको हिंसा में आनंद आता हो, ऐसा उन मरे हुए पुत्रों को भी दीवार पर देकर मार डाला। ठीक, तदनंतर देवकी ने क्रम क्रम से 2 युगल और उत्पन्न किए, सो देव ने उन्हें भी पुत्रों की इच्छा रखने वाली अलका सेठानी के पास भेज दिया। इधर पापी कंस ने भी
उन निष्प्राण पुत्रों को पहले के ही समान शिला पर छाड़ दिया। तदनंतर अपना पुण्य ही जिनकी रक्षा कर रहा था, जो अलका सेठानी के लिए अत्यंत प्रिय थे, जिनके नृपदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु ये नाम पहले कहे जा चुके थे, जिनका सुखपूर्वक लालन पालन हो रहा था तथा जो अत्यंत रूपवान थे, ऐसे वसुदेव के चहों पुत्र धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। तदनंतर उन पुत्रों के वृद्धिंगत होने पर सुदृष्टि सेठ को नाना प्रकार की अपूर्व अपूर्व वस्तुओं का लाभ होने लगा तथा उसके वैभव की वृद्धि ने उस समय अन्य राजाओं के वैभव को भी अतिक्रांत कर दिया। इधर पति के कहने से जिसने संतान वियोग जन्य दुख को दूर कर दिया था, ऐसी देवकी भी धीरे धीरे प्रतिपद की चंद्रकला के समान दिनों दिन पहले की ही कांति को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो अभी आई थिंक नेक्स्ट क्लास में होगा कृष्ण जी का जन्म। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, मुझे है एक क्वेश्चन। तो जब पहली बार कंस ने ऐसा किया कि उनके बच्चों को ले जाकर, इवन दो दोज वर डेड, तो वसुदेव ने कहा नहीं मतलब कि ये क्या कर रहे हो तुम, और अब हम कैसे भेज दें तुम्हें, अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए तुम्हारे यहाँ कैसे भेज दें? या कुछ भी प्रसंग बन सकता है। वैसे तो उनको पता चल चुका था कि ऐसा करने वाला है, तभी उन्होंने अपने बच्चों को बचाया भी, है ना। ऑलरेडी वो बच्चे तो बचा ही लिए थे। हो सकता है कि उसके साथ नॉट वेरी श्योर कि वसुदेव ने कुछ कहा क्यों नहीं होगा, है ना। डिटेल अपने पास यहाँ पर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्हें सब कुछ पता ही है तो उन्हें पता है ना कि क्या संसार है, Exactly. क्या नहीं है, कर्मों की क्या प्रक्रिया चलती है। तो इस वजह से इसी समझदारी को जानते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा कि ये सब अपना अपना कर्म लिखवा के आए हैं जो है सो है। राइट। और फिर उसकी क्रूरता उन्हें पता चल गई। और एक क्या होता है, विपरीत वृत्ति के साथ माध्यस्थ भाव, है ना। अपन ने देखा था ना कि कंस के साथ वो पहले जैसा बिहेवियर नहीं कर रहे थे, मित्रता वाला। अब उसके साथ माध्यस्थ बताया ना, भाव, दिखावा का खाली कर रहे थे, मित्रता हाँ, मतलब अंदर से नहीं थी उनके पास। हाँ, है ना। तो वो क्या जवाब देगा, कुछ गलत ही जवाब देगा जो भी है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड? आपने विनय संपन्न का क्या बताया था आपने? मतलब विनय संपन्नता मतलब कि जो साधु हैं, जो ज्ञान है, उनके लिए अपने अंदर की कषायों को छोड़कर, है ना, ज्ञान के लिए विनय करना, उनका आदर करना, सम्मान करना। आदर करना एक तरह से हो गया मतलब। विनय करना। ओके, हाँ, यहाँ पर है ना। हाँ, प्रवचन में विनय था। कषायों को दूर कर जो महान आदर करता है ज्ञान आदि गुणों में, ठीक है ना, वो विनय संपन्न। कषायों को दूर करके, अच्छा, ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत भूधोक। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारों जोर सभी को। पंचेन तत्व विद्या पढ़ेंगे हम। हाँ, ठीक है। जय